तो जब हम यहाँ परेशान हुए और बुरा हाल हमारा हुआ, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर होगी, कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी कष्ट से दुखी। यहाँ हर समय इतना दुखी दे रखा इस जीव को, काल ने कसर नहीं छोड़ रखी हमारे को सताने में। क्योंकि जो ये ब्लैकमेलर होते हैं, ये किसी सेठ साहूकार के बच्चे को पकड़ लेते हैं, उसको यातना देते हैं, वो रोता है, उसको टेलीफोन पर फिर उसकी चिल्लाहट उस माता पिता से उसको सुनवाते हैं। वो दुखी हुआ माता पिता फिर उनको पैसे पुसे देने के लिए तत्पर हो जाता है, मेरा बच्चा छूट गया किसी प्रकार। तो ये काल हमें सता रहा है, हमारे को इतना परेशान कर रहा है, और हमारी चिल्लाहट को सुनकर वो परमात्मा दुखी होकर के यहाँ आता है। अब यहाँ काल ने ऐसा जुल्म कर रखा कि हमारे को अपने पिता से इतना विमुख कर दिया, हम उसी के शत्रु बन जाते हैं। और काल यही चाहता है कि ये अपने पिता को ना पहचान ले, मेरे ही जाल में फंसे रहे। तो यहां कहा कि काल कष्ट में जीव दुखी सुन, मन तुम रहे तरस आया कना, सतलोक को छोड़कर सतगुरु इस काल लोक में आया कना। तपस्या पर जीव जले थे, उनको देख दुख पाया कना, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। जिस परमात्मा के सामने ये काल टिक नहीं सकता, उसके सामने ये बोल नहीं सकता, और वो परमात्मा ने यहाँ रूप अंतर करके आना पड़ा, और इस काल ने उसके साथ वो भली बुरी कही। तो अपनों के लिए परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए क्या क्या कष्ट उठाते हैं। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इसलिए आप इतने गहराई से नहीं सोच पाते, लेकिन ये दास काल के जाल से पूर्ण परिचित हो चुका है। और परमात्मा के का यहाँ आना, फिर उनके साथ ऐसी जो कुछ किया जाता है, इसका मेन कारण, मुख्य कारण कौन है, इससे भी परिचित है। आप बालक हो, आप इन्हीं भगवानों को, इन्हीं पूजाओं को अति उत्तम मानकर कर रहे हो, जबकि वो परमात्मा आता। अगर ये पूजा ठीक थी तो उस भगवान ने आकर के ये अलग से क्यों व्यवस्था शुरू की, किस लिए उन्होंने दुनिया की गाली खाई, कैसे कैसे उन्होंने यातना देने की चेष्टा की परमात्मा को। तो वहां जब कबीर साहब आए, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया, निरंजन के साथ कहा सुनी हुई। निरंजन कहने लगा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया, पिता का कोई प्रसन्न कोई आदेश लेकर आया तो मुझे बता पहले, और फिर मैं तुझे गढ़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे वहां सतलोक से निकाला था। आज तू मेरा फंस गया, तेरी हड्डी पसली एक करूंगा। तब तो परमात्मा कहता है, धर्मदास मैंने वो सत्य नाम सुमन किया। ये हमारे लिए संकेत है कि जब आपको आपत्ति आओ तो सुमन शुरू कर देना, फिर देखना वो आपत्ति कैसे भागती है। तो कहते हैं मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया तो काल मेरे को मारने के लिए चला था, तो एकदम उसको ऐसा झटका लगा कि वो नीचे पाताल में जाकर गिरा। साथ ही साथ मैं भी उसके साथ वहीं पहुंच गया 1 सेकंड में। फिर उसने पैर पकड़ लिए, नाक रगड़ी, मुझे माफ कर दो, आपके पास तो प्रभु की दी हुई शक्ति है।